आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि जब एसीटोन व क्लोरोफॉर्म आपस में मिलाया जाता है तो उनके बीच हाइड्रोजन बंध निर्मित होते हैं। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाकर बनाए गए विलयन में के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 विकल्प दिए गए, विकल्पों में कथन दिए गए और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में जो कहा है वैसा करते हैं। तो प्रश्न में जिक्र किया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, तो हम एसीटोन को मानते हैं ए, लिख लेते हैं एसीटोन। और एसीटोन की संरचना देखते हैं। कुछ ऐसी संरचना होती है CH3, सी, फिर CH3 और फिर द्विआबंध ऑक्सीजन। अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणात्मक आवेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनात्मक आवेश। ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक धनात्मक आवेश इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो द्विध्रुवीय बन रहा है। द्विध्रुवीय की दिशा होती है प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस, तो इस अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, द्विध्रुवीय बन रहा है। तो इसलिए जो हमारा एसीटोन होता है, यह क्या होता है, यह ध्रुवीय होता है और यह दर्शाता है द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रिया। तो ये लिख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, हमने क्या समझा, ए माना था हमने एसीटोन को, और एसीटोन में क्या बन रहा था, द्विध्रुवीय बन रहा था। द्विध्रुवीय बन रहा था तो हमारा एसीटोन क्या था, ध्रुवीय था। और ये अपने अणुओं के साथ ए के बीच क्या हो रहा था, द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रिया हो रही थी, जो हाइड्रोजन बंध की तुलना में कमजोर होती है। तो आप समझते हैं प्रश्न में एसीटोन के अलावा क्लोरोफॉर्म का भी जिक्र किया गया है, तो हम बी मानते हैं, हम क्लोरोफॉर्म को मानते हैं बी। लिख लेते हैं पहले यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म की संरचना देखते हैं और उसमें देखते हैं कौन सी अन्योन्य क्रिया बनती है। तो ये हमारे क्लोरोफॉर्म की संरचना है, CCl और हाइड्रोजन। अब क्या होगा, क्लोरोफॉर्म में क्या है कि क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, Cl के ऊपर आंशिक ऋणात्मक आवेश आएगा और कार्बन के ऊपर आंशिक धनात्मक आवेश आएगा। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है कार्बन से। अब क्या है कि यहाँ पे द्विध्रुवी की जो दिशा होगी प्लस से माइनस होगी, कुछ ऐसी होगी। तो यहाँ पे द्विध्रुवी कट नहीं रहे, तो इसलिए हमारा क्लोरोफॉर्म भी क्या है, ध्रुवीय है। और ध्रुवीय होने के कारण ये क्या दर्शाएगा, द्विध्रुवी द्विध्रुवी अन्योन्य क्रिया। तो जैसे कि देख सकते हैं, हमने क्लोरोफॉर्म को बी माना था और क्लोरोफॉर्म क्या था, हमारा ध्रुवीय था। तो इसमें क्या था कि क्लोरोफॉर्म अपने अणुओं बी के बीच क्या हो रहा था, द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रिया हो रही थी, जो क्या कमजोर है। तो हमने ए के बीच अन्योन्य क्रिया देख ली, बी के बीच देख ली। अब ए बी की बात करते हैं, ए बी की। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की बात करते हैं। तो एसीटोन की संरचना कुछ ऐसी होगी, CH3, CH3 द्विआबंध ऑक्सीजन, और हमारा जो क्लोरोफॉर्म है ये हमारा कुछ ऐसा है, Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये प्रश्न में भी कह दिया था कि इनके बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंद होता है। ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, तो हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंद बनाते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हाइड्रोजन बंद। ये जो हाइड्रोजन बंद होते हैं क्या होते हैं, सबसे प्रबल होते हैं। मतलब ये द्विध्रुवी क्रिया से भी ज्यादा प्रबल होते हैं, जो ऊपर दिए गए ए और अपने अणुओं के साथ बना रहा है, बी अपने अणुओं के साथ बना रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए और बी के बीच, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच हाइड्रोजन बंद बन रहा है, ये क्या प्रबल है। तो ये प्रबल होता है, तो ये क्या होता है, ए बी के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है, ये ए के बीच की अन्योन्य क्रिया से भी ज्यादा अधिक होती है, और ए बी के बीच की अन्योन्य क्रिया यह ज्यादा अधिक होती है बी के बीच की अन्योन्य क्रिया की से भी। तो यहाँ से क्या पता चलता है, ये जो हमारा बनता है ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं ऋणात्मक विचलन। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ऋणात्मक विचलन दर्शाता है यहाँ पे, और ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, और यहाँ पे क्या होता है, वाष्प दाब कम हो जाता है, घट जाता है। तो हमने क्या समझा, जो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है वह एक दूसरे के बीच क्या दर्शाते हैं, हाइड्रोजन बंद दर्शाते हैं। तो ये जो ए बी के बीच की जो अन्योन्य क्रिया होती है, ए से भी अधिक होती है और बी से भी अधिक होती है। तो इसलिए ऋणात्मक विचलन दर्शाता है और वाष्प दाब इसलिए कम हो जाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ और प्रश्न को हल करते हैं। चारों विकल्प को देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहले विकल्प में क्या कहा है, ये देखते हैं। पहले विकल्प में कहा है कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाने पर एक आदर्श विलयन बनेगा। तो पहला विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि आदर्श विलयन में क्या होता है, ए के बीच की अन्योन्य क्रिया बराबर होती है। आइए लिख लेते हैं, बराबर होती है बी के बीच। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो जैसा कि देख सकते हैं, प्रश्न में कहा था पहले विकल्प में एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाने पर आदर्श विलयन बनेगा। तो आदर्श विलयन में क्या होता है, ए के बीच की अन्योन्य क्रिया बी के बीच की अन्योन्य क्रिया और ए बी के बीच की अन्योन्य क्रिया क्या होती है, बराबर होती है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यह हो रहा है कि ए बी के बीच की अन्योन्य क्रिया ए से भी बड़ी है और बी से भी बड़ी है। तो इसलिए हमारा जो विलयन है ये आदर्श नहीं बनेगा। तो इसलिए पहला विकल्प क्या है, गलत है। आइए चलते हैं दूसरे विकल्प में। दूसरे विकल्प में क्या है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाने पर धनात्मक विचलन दिखाई देता है क्योंकि वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो दूसरा विकल्प भी गलत है। क्यों? क्योंकि धनात्मक विचलन में क्या होता है, यहाँ समझते हैं। धनात्मक विचलन, यहाँ पे लिख लेते हैं धनात्मक विचलन। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ए के बीच की अन्योन्य क्रिया होती है ये अधिक होती है ए बी से, और बी के बीच की जो अन्योन्य क्रिया होती है ये भी क्या होती है, अधिक होती है ए बी से। और इसमें क्या होता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है।
लेकिन अगर हम ध्यान से देखें हमारे यहाँ पे उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है। ये ए बी की अनुनिक क्रिया ए से बड़ी है और ए बी की अनुनिक क्रिया बी बी से भी बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऋणात्मक विचलन हो रहा है, धनात्मक नहीं हो रहा, और वाष्प दाब घट रहा है, तो इसलिए दूसरे विकल्प में दिया गया कथन भी गलत है। आइए चलते हैं अब तीसरे विकल्प में। तीसरे विकल्प में क्या है कि एसीटोन व क्लोरोफॉर्म को मिलाने पर ऋणात्मक विचलन दिखाई देता है क्योंकि वाष्प दाब घट जाता है, तो तीसरे विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे ऋणात्मक विचलन हो रहा था, क्यों, क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ए बी के बीच की अनुनिक क्रिया अधिक थी ए से और बी बी से, और इसलिए यहाँ पे वाष्प दाब घट रहा था और ये ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा था, तो तीसरे विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। अब चलते हैं चौथे विकल्प में, और चौथे विकल्प में समझते क्या कहा है। चौथे विकल्प में कहा है कि किसी विशिष्ट संगठन पर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म न्यूनतम क्वथनांकी एजिट्रोफ को बनाएंगे, तो न्यूनतम क्वथनांकी एजिट्रोफ कौन बनाते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। न्यूनतम क्वथनांकी एजिट्रोफ बनाते हैं यह धनात्मक विचलन वाले, लेकिन हमारा क्या बन रहा था, ऋणात्मक विचलन बन रहा था, तो इसलिए हमारा जो चौथे विकल्प में दिया गया कथन है गलत है, न्यूनतम क्वथनांकी एजिट्रोफ नहीं बनाएंगे। तो चौथे विकल्प में जो कहा था किसी विशिष्ट संगठन में एसीटोन और क्लोरोफॉर्म न्यूनतम क्वथनांकी एजिट्रोफ बनाएंगे, तो गलत है, कि अगर बनाएंगे भी तो ये बना सकते हैं अधिकतम क्वथनांकी एजिट्रोफ, क्योंकि ये ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, तो चौथे विकल्प में दिया गया कथन गलत है। तो प्रश्न में कहा था निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो तीसरे विकल्प में दिया गया कथन सही है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।